Welcome on my YouTube channel, guys. I hope you are all good. So if you want any kinds of support from my side like server administrator, VMware, storage, so you can call and mail me, and you can also comments on our videos. Contact details are below in description box. So let's start the video. Okay, तो हम अपने वीडियो में आ गए. Okay, आज के वीडियो का एजेंडा है Commvault. Okay, Commvault एक बैकअप सॉल्यूशन टूल है और आज की डेट में ये मैक्सिमम ऑफ कंपनी में यूज होता है. बहुत सारी जॉब्स हैं कॉम्बोल्ट के लिए. तो मैंने कॉम्बोल्ट्स का ना 2-3 जगह कॉन्फ़िगरेशन की है और मैं करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज कर रहा हूँ. ओके, तो मेरा कंसर्न ये है कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचेगा कि कैसे हम कॉम्बोल्ट को यूज करते हैं, कैसे रन करते हैं. तो हम कॉम्बोल्ट की एक सीरीज बनाने वाले हैं. इसमें मल्टीपल्स वीडियो होंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब प्री कॉन्फ़िगरेशन से लेके प्री रिक्वेस्टेड क्या होती हैं इसकी, का कितना हमको हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, कौन से पोर्ट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसको हम कॉमसर्व कैसे इंस्टॉल करते हैं, मीडिया एजेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसका हम बैकअप स्टार्ट करते हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, स्टोरेज पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं और बैकअप को हम एंड यूजर से या सर्वर से कैसे हम अपने कॉम्बोल्ट बैकअप सर्वर पे लेके आते हैं. तो आज के वीडियो का यही एजेंडा है. इसके मल्टीपल्स पार्ट हो सकते हैं. मल्टीपल्स पार्ट में ये वीडियो लाइक ये सीरीज कंप्लीट करने के हम ट्राई करेंगे. ओके, तो ये पहला जो वीडियो इसमें सारा डिस्क्रिप्शन है अब कि कॉम्बोल्ट कैसे काम करता है और कौन कौन से फीचर होते हैं, हमको क्यों कॉम्बोल्ट यूज करना चाहिए. ओके, तो स्लाइड बाई स्लाइड अभी हमने बनाई हुई क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई करूँगा. ओके, व्हाट इज द कॉम्बोल्ट एंड हाउ टू वर्क. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्बोल्ट इज अ बैकअप सॉल्यूशन टूल. ये एक बैकअप सॉल्यूशन टूल है सिमिलर टू अदर्स टूल लाइक डेल नेटवर्कर. जैसे डेल ने अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इन्होंने एक अपना बैकअप टूल निकाला, नेटवर्कर है. उसकी भी वीडियो हमने बना रखे हैं, पार्ट कई सारे पार्ट बना रखे हैं. कुछ पार्ट मिसिंग है उसमें क्योंकि वो थोड़ा सा वर्क हो नहीं पाया, उस पर एडिटिंग चल रही है, वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे. तो अगर उस वीडियो को देखोगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, बीम बैकअप भी एक अच्छा सॉल्यूशन है. पहले हम लोग बीम ही यूज करते थे, लेकिन आज की डेट में जो कॉम्बोल्ट की डिमांड है मार्केट में वो अल्टीमेट है. कॉम्बोल्ट हर कोई यूज करना चाह रहा है. और वेरिटास भी मैं यूज कर रहा हूँ अभी कुछ जगह एंड यूजर के लिए, लेकिन मैक्सिमम कॉम्बोल्ट ही यूज होता है. ओके, तो ये सिमिलर लाइक नेटवर्कर और बीम बैकअप और वेरिटास की तरह एक ये भी एक टूल है, बैकअप सोल्यूशन टूल है. ओके, एंड सेकेंड है इट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर. ये कॉम्बोल्ट की साइड से पेड है, हमको इसके लाइसेंस परचेस करने होते हैं. ये बेस ऑफ डिवाइस लाइसेंस इसका मिलता है. एंड मैनी कंपनीज प्रिपेयर टू यूजिंग द टूल बिकॉज इट्स इंटरफेस इज वेरी इजी टू यूज. इसका जो इंटरफेस है, जो मैनेज करने का तरीका है, वो बहुत ही सरल और यूज है. हम इसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं. बैप कंसोल के थ्रू यूज कर सकते हैं, कॉमसर्व के थ्रू यूज कर सकते हैं, मीडिया एजेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं. ओके, आपने नेटवर्कर की अगर हमारे पुरानी वीडियो देखे होंगे तो उसमें देखा ही होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको यूज करना है. उसका जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा मतलब फिक्स नहीं है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से काम कर पाए. कहीं उसको इधर खिसकाना होता है, उधर खिसकाना होता है. कॉम्बोल्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है. थर्ड है विद द हेल्प द कॉम्बोल्ट टूल वी कैन टेक द फाइल बेस्ड बैकअप. फाइल बेस्ड बैकअप मतलब क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर डायरेक्टरी का बैकअप लेना हो, चाहे वो लिनक्स सर्वर हो या विंडोज सर्वर हो, तो वो फाइल बेस्ड बैकअप होता है. ऑफ द फिजिकल सर्वर और लैपटॉप, वो किसी का भी बैकअप हो सकता है. फिजिकल सर्वर लाइक जैसे हम फाइल सर्वर यूज करते हैं तो उसका बैकअप लेना हो गया, या लैपटॉप या डेस्कटॉप में हमने इस टूल को इंस्टॉल कर दिया, या उस लैपटॉप में किसी कोई एक फोल्डर, कोई हायर मैनेजमेंट का लैपटॉप है लाइक सा कोई एमडी का लैपटॉप है, उसके अंदर कोई बैकअप है इंपॉर्टेंट, उसको कैप्चर करना हो गया, तो लैपटॉप पे भी हम इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, एंड एज वेल बैकअप ऑफ द वर्चुअल मशीन वीएम्स. वर्चुअल मशीन लाइक हम इसको VMware को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाइपर-वी को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके, जो कि हर एक बैकअप सॉल्यूशन में होता है. ओके, नंबर 4 पे आ जाते हैं. व्हेन वी टेक द फाइल बेस्ड बैकअप ऑफ अ सर्वर वी नीड टू इंस्टॉल कॉम्बोल्ट एजेंट. ये एजेंट आते हैं, ये हर किसी के एजेंट आते हैं. आप चाहे डेल नेटवर्कर ले लो, बीम बैकअप ले लो, वेरिटास ले लो, ये सारे टूल एजेंट बेस्ड टूल होते हैं. अगर हमें फाइल सिस्टम का बैकअप चाहिए तो हमको एजेंट को इंस्टॉल करना ही होगा. लेकिन अगर हम किसी हाइपर-वी के अंदर या VMware vCenter के अंदर की VMs का बैकअप, मतलब जिसको हम इमेज बैकअप बोलते हैं, इमेज बैकअप लेंगे तो उस टाइम पे हमको
कोई भी टूल्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। फाइल बेस्ड बैकअप लेने के लिए हमें टूल्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। ओके, मीनिंग द सर्वर ऑफ लैपटॉप फ्रॉम विच वी वांट टू टेक द बैकअप। ओके, जिसका हमें बैकअप लेना है उस पर हमें टूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। यू कैन सी द इंस्टॉलेशन ऑफ एजेंट एट द अपकमिंग वीडियो। तो इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे एजेंट की, या एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकअप के टाइप्स बताने वाला हूँ, क्या बैकअप के टाइप्स होते हैं। ओके, क्योंकि जो लोग बैकअप सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, उनका प्लान है कि वो बैकअप सॉल्यूशन में एक दिन जाएंगे। तो बैकअप सॉल्यूशन कैसे काम करता है उसको पढ़ने के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके लिए हमेशा। ओके, तो ये स्लाइड हम देखने वाले व्हाट इज टाइप ऑफ द बैकअप। बैकअप के टाइप क्या होते हैं, ये लाइक बहुत ज़्यादा इंटरव्यू अगर आप कभी देना चाहोगे या बैकअप सॉल्यूशन का, या इंटरव्यू दोगे तो उसमें ये सारा पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो टाइप बैकअप्स क्या होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल बैकअप, इंक्रीमेंट बैकअप एंड डिफरेंशियल बैकअप और सिंथेटिक बैकअप। फुल बैकअप क्या होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है और सिंथेटिक बैकअप क्या होता है। इसको मैंने थोड़ा हिंदी में लिखने का ट्राई किया क्योंकि हम ये सारे वीडियो हिंदी में बना रहे हैं तो आपको थोड़ा समझ सही से आ जाए, इसलिए हमारा ये मकसद था कि हम इसको हिंदी में बनाएं। तो हम पहला क्वेश्चन जो है फुल बैकअप का वो देख लेते हैं। फुल बैकअप, दिस इज फुल कॉपी ऑफ द डेटा। आपकी एक सी ड्राइव है, जब आप फाइल बेस्ड बैकअप लेने जाओगे कॉमबोल्ट पे या किसी भी सॉफ्ट बैकअप टूल के अंदर, चाहे वो कॉमबोल्ट हो, नेटवर्कर हो, या बीम बैकअप हो, या आपका वेरिटास हो, कोई भी हो, जब आप फुल बैकअप लेने जाओगे किसी ड्राइव का, मान लो आपके लैपटॉप में CDE ड्राइव है, तो आपने क्या किया, आपने वहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट में सेट कर दिया कि हमको D ड्राइव का बैकअप चाहिए और जॉब बना दी फुल बैकअप चाहिए हमको। तो वो क्या करेगा, D ड्राइव में जितना भी बैकअप होगा, चाहे वो 100 GB हो, 200 GB हो, 300 GB हो, वो सारा बैकअप उसको अपने ये कॉपी बना लेगा बैकअप की और उसको पूरा बैकअप स्टोर कर लेगा अपने डायरेक्टरी पे, जो भी हमारा बैकअप सर्वर होगा उसका। ठीक है, अब आ जाते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप में माइनर सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग समझ जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखने का ट्राई किया जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके आगे ये लिखा है, इसमें सिर्फ वो डेटा बैकअप होता है जो कि पिछले बैकअप के बाद मॉडिफाई हुआ हो। जैसे हमने ये बैकअप लिया, आज मंडे है, मंडे के दिन हमने ये बैकअप ले लिया। ओके, ये हमने यहाँ पे मंडे लिख दिया, मंडे को इस बैकअप की कॉपी हमने ले ली। अब इसके बाद एक फाइल और यहाँ पे ऐड हो गई, +1, मान लो 1 एक फाइल है और ये ऐड हो गई। और अगर हम आज के दिन इंक्रीमेंटल चलाएंगे तो इंक्रीमेंटल बैकअप कौन सा बैकअप लेगा, वो अब ये बैकअप नहीं लेगा क्योंकि ये तो उसने लास्ट डे ले रखा था। आज वो केवल ये जो फाइल ऐड हुई है वो बैकअप लेगा। ओके, तो इंक्रीमेंटल में क्या, लास्ट बैकअप के बाद का जो भी मॉडिफाइड डेटा होता है उसका बैकअप वो लेता है। तो लास्ट बैकअप आपका ये हो गया। ओके, और नया बैकअप आपका, मॉडिफाई बैकअप आपका ये होगा, न्यू और मॉडिफाई बैकअप। तो वो इंक्रीमेंटल केवल जो 1 है इसका बैकअप लेगा। ओके, अब आ जाता है डिफरेंशियल में। डिफरेंशियल, इसमें वो डेटा बैकअप होता है जो पिछले फुल बैकअप के बाद मॉडिफाई हुआ हो। है थोड़ा सा माइनर का चेंज है बस, जैसे लास्ट बैकअप के बाद जो चेंज होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, और फुल बैकअप के बाद जो चेंज होते हैं, जैसे हमारा मान लो संडे को फुल चलता है, वो हर एक जगह सैटरडे या संडे में फुल चलता है क्योंकि वीक सैटरडे और संडे को ही ख़त्म होता है। तो संडे के बाद जितना भी चेंज हुआ रहेगा, जैसे संडे के बाद मंडे को चेंज हुआ, फिर ट्यूसडे को चेंज हुआ, ठीक है, तो जो भी इन दिनों चेंज रहेगा वो सारा बैकअप ले लेगा। और इंक्रीमेंटल में क्या है, वो लास्ट जो बैकअप उसने लिया है, वो चाहे मंडे को लिया होगा तो मंडे का बैकअप नहीं लेगा, वो मंडे के आगे जो भी एक फाइल ऐड हुई होगी ट्यूसडे को, तो केवल ट्यूसडे का बैकअप लेगा। या ट्यूसडे को उसने लास्ट बैकअप लिया है तो ट्यूसडे के बाद जो फाइल हमारी ऐड होगी केवल उसका बैकअप लेगा। लेकिन डिफरेंशियल में क्या है, डिफरेंशियल लास्ट जो फुल बैकअप होता है आपका, जो लास्ट फुल बैकअप हुआ होगा
उसके बाद जो बैकअप लेगा वो डिफरेंशियल बैकअप कहलाएगा। ओके, सिंथेटिक बैकअप क्या होता है, इसमें फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप का कम्बिनेशन होता है। ये मल्टीपल इंक्रीमेंट बैकअप से एक फुल बैकअप रिक्रिएट करता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये फुल बैकअप है और ये इंक्रीमेंटल बैकअप है। अब इंक्रीमेंटल क्या होता है, इंक्रीमेंटल होता है लास्ट मॉडिफाई का चेंज। तो अभी क्या हुआ, इसने एक तो यहाँ पे फुल हो गया आपका, ठीक है, और इंक्रीमेंटल में कुछ बैकअप इसमें है, चेंजेस बैकअप ले रहा है ना, चेंज की कुछ मान लो एक फाइल एक दिन इस दिन चेंज हुई थी तो 1 का हो गया, इस दिन चेंज हुई तो 2 का हो गया। तो अब सिंथेटिक लेगा तो सिंथेटिक को कैसे पता कि हमको कौन सा बैकअप लेना, तो वो क्या करता है, फुल बैकअप प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप की कॉपी बनाता है। ठीक है, फुल बैकअप में से ले लेगा कौन सा बैकअप, जो नया बैकअप मतलब उसके लिए जो नया होगा वो यहाँ से कॉपी उठा लेगा, और इंक्रीमेंटल में से जो जो चेंज हुआ है, इस दिन चेंज ये फाइल हुई थी, नेक्स्ट डे चेंज ये वाली फाइल हुई, तो वो क्या करेगा, ये दोनों फाइल उठा लेगा। तो ये फुल बैकअप और ये वाली फाइल दोनों को उठा के एक कॉपी बनाता है, जिसको हम सिंथेटिक बैकअप बोलते हैं। ओके, अब आ जाते हैं डीडीबी। डीडीबी हर एक बैकअप सॉल्यूशन में होता है। डीडीबी मतलब डीडुप्लीकेशन। डीडुप्लीकेशन काम क्या करता है, डीडुप्लीकेशन जैसे एक कोई फाइल है, मान लो कोई Excel 1 के नाम से फाइल है, और उसमें आपने एक फाइल और Excel 1 के नाम से बना दी। जैसे हम फुल बैकअप लेने जा रहे हैं, एक फोल्डर बना है, जैसे ये डी ड्राइव है, इसका फुल बैकअप लगा है। ओके, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना है आईटी के नाम से, आईटी के नाम से एक फोल्डर बना है, और दूसरा फोल्डर बना है एचआर के नाम से। ठीक है, अब इसमें दोनों में सिमिलर फाइल है, शीट 1 भी इसमें है और शीट 1 भी इसमें है, लेकिन बैकअप हमारा क्या चल रहा है, फुल बैकअप। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फुल बैकअप क्या होता है, फुल बैकअप मतलब टोटल कॉपी ऑफ द कंटेंट की टोटल कॉपी होती है। लाइक जो भी हमने कंटेंट लगाया डी ड्राइव या सी ड्राइव, तो अगर हम पूरी कॉपी लेंगे तो वो तो सारा बैकअप लेगा, उसको उससे मतलब नहीं है कि इसमें क्या बैकअप है, वो हमको मतलब लास्ट मॉडिफाई है या लास्ट फुल का मॉडिफाई है, उसको वो कोई मतलब नहीं है, वो तो फुल कॉपी लेगा उसका बैकअप का। तो डीडीबी क्या करता है, डीडीबी जब भी बैकअप लेता है तो वो देखता है डीडुप्लीकेशन को कि एक फाइल मल्टीपल फोल्डर में तो स्टोर नहीं है। अगर मल्टीपल फोल्डर में स्टोर होगी तो वो केवल एक ही फाइल का बैकअप लेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टोरेज में स्पेस जो बढ़ जाता है ना, तो वो स्पेस को थोड़ा सा डिक्रीज करने का काम करता है। तो इसमें लिखा भी है, डुप्लीकेशन डेटाबेस को आइडेंटिटी करता है और एक यूनिक कॉपी को स्टोर करता है। ये जैसे दो एक ही सेम फाइल उसको मिल गई एक ही नाम से, तो एक यूनिक कॉपी बनाएगा, लेकिन जब आप रिस्टोर करने जाओगे तो वो यूनिक कॉपी से आइडेंटिफाई करके आप जिस भी फोल्डर को रिस्टोर करने वाले हो उसी फोल्डर में उसको रिस्टोर के लिए रीडायरेक्ट कर देगा कि आपकी फाइल ये थी, हमने एक यूनिक कॉपी बना के रखी थी, हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ये डीडीबी होता है। डीडीबी हर बैकअप सॉल्यूशन में मिलता है, लेकिन इंडेक्स कैसे, इंडेक्स कैसे क्या होता है, इंडेक्स कैसे कॉम्बोल्ट का एक पार्ट है। व्हाट इज द इंडेक्स कैसे, रोल क्या होता है इंडेक्स कैसे का, इंडेक्स कैसे मेटा डेटा को स्टोर करता है, जो बैकअप डेटा के कंपोनेंट्स के लोकेशन और उसके एट्रीब्यूट को ट्रैक करता है। ओके, फंक्शनैलिटी क्या होती है, काम कैसे करता है, इंडेक्स कैसे डेटा रिकवरी और रिट्राइवर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी डेटा को आप रिस्टोर करते हो तो उसमें इंडेक्स कैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। इंडेक्स कैसे बताता है कि आपका कहाँ पे डेटा है, आप कैसे इसको रिस्टोर करेंगे, किस यूनिक आईडी के साथ आपका ये डेटा बना हुआ था। जब रिस्टोर या रिट्राइव की रिक्वेस्ट आती है तो इंडेक्स कैसे से डेटा को एक्सेक्ट लोकेशन पे पहुंचाया जाता है। ये इंडेक्स कैसे ही है जो आपको बताता है कि इस लोकेशन से हमने डेटा उठाया था और वहाँ पे और उसी लोकेशन पे हमें वापस इसको पहुंचाना है। ठीक है, एज पर द कॉम्बोल्ट सजेशन हमको डीडीबी और इंडेक्स कैसे की दोनों ड्राइव हमेशा रिमोट लोकेशन पे रखनी चाहिए, लेकिन लोग रखते नहीं है, बट रखनी चाहिए। उसका रीजन ये है, इंडेक्स कैसे ही रिकवरी की जो भी कॉम्बोल्ट अगर आपका डाउन हो जाए या कॉम्बोल्ट का सर्वर में कुछ इशूज आ जाए तो सारा बैकअप तो आपका कॉम्बोल्ट के अंदर है, तो आप रिस्टोर कैसे करोगे, क्योंकि आपने इंडेक्स कैसे और डीडीबी सेम उसी सर्वर पे बना रखा था लोकल ड्राइव पे, तो उस केस में तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो कॉम्बोल्ट हमेशा सजेस्ट करता है कि इंडेक्स कैसे और डीडुप्लीकेशन की ड्राइव किसी रिमोट लोकेशन से आनी चाहिए। रिमोट लोकेशन इन द सेंस आपके पास अगर कोई स्टोरेज लगा है
तो वहाँ से 500 GB के वॉल्यूम आप इस लाइक कॉमबोल्ट वाले सर्वर पे मैप करवा दें और उसमें इंडेक्स कैसे रहे, जिससे कि अगर सर्वर डाउन भी होता है तो हम वो वॉल्यूम को फिर किसी और इस सर्वर पे माउंट कर सकें और हम उससे रिकवरी कर सकें अपने सॉफ्टवेयर की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वर एंड स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर प्री रिक्वेस्ट क्या है इसकी? देखो, कॉमबोल्ट हमेशा सजेस्ट एक चीज़ और करता है कि कॉमबोल्ट के दो एप्लीकेशन होते हैं। एक तो कॉमसर्व होता है जो एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन होता है जिसमें MySQL भी इंस्टॉल होता है। तो कॉमबोल्ट हमेशा कहता है कि कॉमसर्व एप्लीकेशन अलग होना चाहिए और आपका जो मीडिया एजेंट है वो अलग होना चाहिए। मीडिया एजेंट क्या होता है? मीडिया एजेंट एक्चुअल में आपके डेटा का पाथ होता है, जहाँ पे आपका डेटा सेव होता है उसको बोलते हैं मीडिया एजेंट। कॉमसर्व पे कभी भी डेटा सेव नहीं होता। तो मीडिया एजेंट के लिए एक अलग से सर्वर बनाने को सजेस्ट करता है कॉमबोल्ट, लेकिन कुछ लोग सेम पे ही कॉमसर्व बना देते हैं। कॉमसर्व मतलब कॉमबोल्ट एप्लीकेशन सर्वर, और सेम पे ही मीडिया एजेंट रख देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, हमेशा मीडिया एजेंट को हम अलग ही रखते हैं, ठीक है। और मीडिया एजेंट में ही हम DDB और इंडेक्स और जो आपका डेटा सेव होने वाला है, डेटा का जो भी वॉल्यूम बनेगा वो हम मीडिया एजेंट पे क्रिएट करते हैं। तो इसकी प्री रिक्वेस्ट क्या होती है? कंप्यूटर वन मतलब कॉमसर्व के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 8 कोर का CPU, 32 GB रैम और 500 GB SQL डेटाबेस, और ये SSD को रिकमेंडेड करता है। SSD होगा तो क्योंकि फास्ट होगा, आपकी जो बैकअप की स्पीड होगी, जो बैकअप का ट्रिगर होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये SQL ये केवल है कॉमसर्व के लिए। यहाँ पे अगर देख सकते हो कॉमसर्व, वेब सर्वर और वेब कंसोल और वर्कफ्लो इंजन इंस्टॉलेशन के लिए है केवल। फिर आ जाते हैं सेकंड, ये मीडिया एजेंट है। मीडिया एजेंट है एक्सेस नोड इंस्टॉल, इसमें भी 8 कोर CPU, 16 GB रैम, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा यहाँ से मैनेज होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 32 GB की रैम जरूरी है और यहाँ पे हमारा केवल डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे 16 GB की रैम और 1.5 TB स्पेस ऑफ DDB और इंडेक्स कैसे ये रिकमेंडेड करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन होता है कि आपके पास कितना डेटा है, उसी के हिसाब से हम DDB को और इंडेक्स कैसे को स्पेस दे के रखते हैं, ठीक है। DDB को हम 500 GB दे देंगे, इंडेक्स को हम 500 GB दे देंगे, बाकी का जो बचेगा जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा वो एक अदर्स ड्राइव में दे देंगे, ठीक है। पोर्ट्स रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये पोर्ट्स हमारे ओपन होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ फायरवॉल लगा हुआ है तो फायरवॉल पे 8400 रिक्वायर्ड टू बी ओपन मीडिया एजेंट फॉर फास्टर डेटा ट्रैफिक, ठीक है। मीडिया एजेंट में जो डेटा ट्रांसफर होगा उसके लिए ये पोर्ट है। 8403 ऑल डेटा एंड कंट्रोल ट्रैफिक के लिए, 8401 एडमिनिस्ट्रेटर प्रोडक्ट यूजर कंसोल के लिए है, और 80443 तो आपको पता ही है यूजिंग टू कमांड सेंटर। कमांड सेंटर एक इसका जैसे हमारा वेब कंसोल होता है, इसी कमांड सेंटर है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और डाउनलोडिंग पैकेज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एंड अपडेट, ये पोर्ट हमको ओपन चाहिए होते हैं। एडिशनल पोर्ट बेस्ड ऑन यूज, ये क्या है? ये भी हमको ओपन चाहिए होते हैं। 1433, 1434 ये क्या करता है? डायरेक्ट डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, मान लो आपको SQL का बैकअप लगाना है तो उस केस में हमको ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, SQL सर्वर टू कॉमसर्व सर्वर एंड मीडिया एजेंट सर्वर, ओके। उसके बाद 8050 होना चाहिए कॉमबोल्ट मैसेज क्यू के लिए। 8408 होना चाहिए ऑल डेटा एंड कंट्रोल ट्रैफिक के लिए। 112049 होना चाहिए एक्सेसिंग डुप्लीकेट डेटा के लिए। ये तो हमेशा ही ओपन होने ही चाहिए मीडिया एजेंट पे 11204। और नेस फाइल सर्वर के लिए 100 मीडिया एजेंट परफॉर्मेंस एंड ये नेस बैकअप के लिए। अगर कोई हमें डायरेक्ट नेस बैकअप से बैकअप लेना तो उसके लिए ये पोर्ट ओपन होना चाहिए, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे इस कॉमबोल्ट को इंस्टॉल करेंगे, साइट पे कौन सी साइट रहने वाली है जिससे कि हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें केवल हम ये देखने वाले हैं कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करने वाले हैं फ्रॉम द कॉमबोल्ट साइट, और हम कैसे फिर उसको डाउनलोड करके दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। मीडिया एजेंट कैसे इंस्टॉल करेंगे वो आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।